Hello everyone, I am Ishit Shah from Dolphin Academy. Now today's topic is again exponent and indices. उसके हम थोड़े और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. फर्स्ट x रेज टू 2a प्लस b माइनस सी इंटू एक्स रेज टू 2c प्लस a माइनस b इंटू एक्स रेज टू 2b प्लस c माइनस. आपको फॉर्मूला पता होगा, x रेज टू m, x रेज टू n, x रेज टू m प्लस n. तो सभी पावर का एडिशन हो जाएगा. x रेज टू 2a प्लस b माइनस सी प्लस 2c प्लस a माइनस b प्लस 2b प्लस c माइनस a. तो x रेज टू 2a प्लस a माइनस a कट, तो ये आ गया 2a प्लस b माइनस b कट, बच गया प्लस 2b प्लस c माइनस c कट, बच गया प्लस 2c. x रेज टू 2 कॉमन, a प्लस b प्लस c. So that is your answer. Clear? Next, 4mn into 7m square n cube डिवाइड बाई 14m क्यूब n क्यूब. तो आपको सब मल्टीप्लिकेशन में तो कोफिशिएंट को अलग कर दो. 4 इंटू 7 अपॉन 14 कोफिशिएंट. जब सब मल्टीप्लिकेशन है तभी आप ऐसा अलग कर सकते हो. अगर यहाँ पे कहीं प्लस होता है तो आप अलग नहीं कर सकते, खास ध्यान रखना. एवरीथिंग इज इन मल्टीप्लिकेशन, हमने कोफिशिएंट अलग कर दिया. बाकी क्या रहा, एम एन, बाकी रहा एम स्क्वायर एन क्यूब और नीचे एम क्यूब एन क्यूब. चलो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 7 कट हो गया, बच गया 2. यहाँ पे m2, m का पावर 2 और m का पावर 1 हो गया m का 3 पावर. n3 n1 n रेज टू 4, नीचे m का 3 पावर n का 3 पावर. ये तो कट हो गया 2 n रेज टू 4 माइनस 3, सो 2n. सो दैट इज योर आंसर. क्लियर? ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब रेज टू एम. तो अभी इसका क्या करेंगे, हम सेपरेट कर देते हैं इसको, सिंपल, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी कॉमन नहीं है, कुछ कट हो सके ऐसा नहीं है. तो इसको लिखेंगे हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर रेज टू एम एक्स स्क्वायर वाई क्यूब रेज टू एम. ये हो गया ए रेज टू 2m, बी रेज टू 2m, एक्स रेज टू 2m, वाई रेज टू 3m. तो इसको अगर मुझे साथ में लिखना है तो हम लिख सकते हैं a अपॉन एक्स रेज टू 2m, a अपॉन एक्स रेज टू 2m, और इसको साथ में हम नहीं लिख सकते b रेज टू 2m अपॉन वाई रेज टू 3m. तो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब रेज टू m. मैंने m सेपरेट कर दिया, फिर m को अंदर हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दिया पावर के साथ. तो ये आपका आंसर. 125/8 रेज टू माइनस 2/3. अगेन आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. 125 दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 5. 8 है, 8 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 रेज टू माइनस 2/3. तो हो गया 5 रेज टू 3 अपॉन 2 रेज टू 3 रेज टू माइनस 2/3. तो 3 पावर मैं अंदर ले रहा हूँ. 5 रेज टू 3 अपॉन 2 रेज टू 3 रेज टू 3 लिखा और उसके ऊपर मैंने लिखा माइनस 2. ये 3 पावर इन दोनों के साथ जाएगा. किसी एक के साथ कई स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ इसके साथ 3 लिया, यहाँ पे नहीं लिया. दोनों के साथ 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी 1/3. 2/3 है ना, तो यहाँ पे 1/3 रहेगा, बाहर माइनस 2 चला गया. सो 5/2 रेज टू माइनस 2 बचेगा. क्लियर? 5/2 रेज टू माइनस 2. कैसे बचा ये, बिकॉज 5 रेज टू 3 था, उसके साथ आ गया 1/3, तो ये कट होके हो गया 5. 2 रेज टू 3 था, उसके साथ आ गया 1/3, तो ये कट होके बच गया 2. 5/2 रेज टू माइनस 2. तो 5 रेज टू माइनस 2 अपॉन 2 रेज टू माइनस 2, तो नेगेटिव पावर. जैसे a रेज टू माइनस m को लिखते हैं हम 1 अपॉन a रेज टू m, वैसे 5 रेज टू माइनस 2 को लिखेंगे हम 1 अपॉन 5 रेज टू 2, और 2 रेज टू माइनस 2 को लिखेंगे हम 2 रेज टू 2. तो हो गया 4 डिवाइड बाय 25. क्लियर? 4 डिवाइड बाय 25. नेक्स्ट
32 रेस टू 4/5 प्लस 1/81 रेस टू -3/4 माइनस 1/125 रेस टू -2/3 माइनस 6 रेस टू 0 इंटू 16 रेस टू 3/2। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 रेस टू 5 रेस टू 4/5, 81 3 रेस टू 4 रेस टू -3/4, 1/125 तो 1/5 रेस टू 3 रेस टू -2/3, 6 रेस टू 0 एनीथिंग रेस टू 0 दैट इज 1, 16 रेस टू 3/2, 16 मीन्स 2 रेस टू 4 रेस टू 3/2। सॉल्व करते हैं, यहाँ से 5 कट हो गया, 2 रेस टू 4, 1/3 रेस टू 4 के साथ ही ऊपर से आ जाएगा 1/4 और बाकी रहेगा -3 एज इट इज, 1/5 रेस टू 3 उसके साथ आ गया 1/3 और बाकी रह गया -2। अभी यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये 1 के साथ 1/4 नहीं आएगा, ऊपर आएगा, 1 रेस टू 1/4 1 ही होता है, 1 रेस टू 1/3 1 ही होगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। यहाँ से ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो ये हो गया 2 रेस टू 2 रेस टू 3, 16 1/3 रेस टू -3, 1/5 रेस टू -2 बिकॉज ये 4 कट हो गया, यहाँ पे 3 कट हो गया, 3 2 ज़ा 6, 16 1/3 रेस टू -3, 1/5 रेस टू -2, 2 रेस टू 6, 64, 16 3 रेस टू -3 ऊपर जाएगा तो 3 रेस टू +3, 3 रेस टू +3, 5 रेस टू -2 ऊपर जाएगा तो 5 रेस टू +2, ये साइन आपको चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना, -64, 16 27 25 64, इन दोनों का एडिशन करो, 27 + 16 27 + 16 43, इन दोनों का एडिशन करो क्योंकि सेम साइन का एडिशन होता है, 64 + 25 89, अभी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, सो 89 - 43 तो वो हो गया 46 और साइन माइनस आएगा, सो आंसर इज -46। क्लियर, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट, फोर्थ, ऐसे एंगल में लिखा मीन्स फोर्थ रूट ऑफ x रेस टू -3/4, ये पूरा ब्रैकेट रेस टू -4/3 और होल रेस टू 4। तो हमें इसको सॉल्व, ऐसे टाइप के सम को सॉल्व कहाँ से करना होता है, अंदर से सॉल्व करना होता है, यहाँ से। तो पहला अंदर का टर्म लिखेंगे, x रेस टू -3/4 लिख दिया। अभी इसके बाद उसके बाहर वाला देखो फोर्थ रूट, तो ऊपर कर दो 1/4, फिर उसके बाहर वाला देखो -4/3, फिर उसके बाहर वाला 4, सिंपल हो गया। यहाँ से अभी ये 4 कट नहीं होगा बिकॉज बोथ आर इन डिनोमिनेटर, तो मल्टीप्लाई करो, -3 × 1 -3, 4 × 4 16, अभी बाहर का पावर लिख दो, ये हो गया सॉल्व, -4/3 एंड उसके ऊपर 4, तो यहाँ से न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 3 कट हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ठीक है। तो अभी बच गया x रेस टू, यहाँ पे बचा 1/16 और यहाँ पे बचा 4 × 4 16, तो ये कट होके आंसर आ गया x रेस टू 1, दैट मीन्स x। क्लियर। नेक्स्ट, 7 रेस टू n + 2 -3 × 7 रेस टू n + 1 डिवाइड बाई 20 × 7 रेस टू n -2 × 7 रेस टू n + 1। तो अभी इसमें सबसे स्मॉलेस्ट पावर को आपको न्यूमरेटर से कॉमन लेना है, फिर डिनोमिनेटर से कॉमन लेना है। जैसे यहाँ पे हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 7 रेस टू n + 2 x रेस टू m + n, क्या लिखेंगे, x रेस टू m × x रेस टू n, तो यहाँ पे होगा 7 रेस टू n × 7 रेस टू 2, 3 × 7 रेस टू n × 7, माइनस के बाद ब्रैकेट करना है, डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, 20 × 7 रेस टू n माइनस फिर ब्रैकेट 2 × 7 × 7 रेस टू n, 7 + 1 था, 7 रेस टू 1 × n। अभी सबसे स्मॉलेस्ट पावर 7 रेस टू n सब में है, देख लो यहाँ पे न्यूमरेटर में दोनों में 7 रेस टू n है, तो 7 रेस टू n न्यूमरेटर से कॉमन आ गया, 7²
49, 7 3 जा 21, नीचे 7 रेस टू n कॉमन आ गया, यहाँ पे हो गया 20, 7 2 जा 40, 7 रेस टू n कट, 49 माइनस 21 28, ये हो गया 6, 14 2 जा 2 3 जा 14 by 3, 14 by 3, so that is 4 integer 2 by 3, that is your answer. Clear? Next, 125 raised to 2n by 3, 27 raised to minus n by 6, 75 raised to minus n by 2. तो पहले इसको प्राइम फैक्टराइज कर दो. 125 तो वो हो गया 5 रेस टू 3 रेस टू 2n बाई 3, 3 रेस टू 3 रेस टू माइनस n बाई 6, 25 3 जा 75, 3 इंटू 25 दैट इज 5 स्क्वायर रेस टू माइनस n बाय 2. ओके, चलो अभी पावर लेते हैं इसके साथ अपॉन 1, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का, यहाँ पे ये 3 कट हो गया, 5 रेस टू 2n, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 3 रेस टू माइनस n बाय 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 रेस टू माइनस n बाय 2, मैंने पावर अलग कर दिया, इनटू 5 रेस टू 2 रेस टू माइनस n बाय 2, ये पूरा कट हो गया, यहाँ से ये 2 कट हो जाएगा, 5 रेस टू 2n और नीचे आ रहा है 5 रेस टू माइनस n, तो 5 रेस टू 2n प्लस n हो जाएगा, आंसर आ गया 5 रेस टू 3n. क्लियर? ये वीडियो अच्छे से शांति से देखना पड़ेगा आपको, स्लो मोशन थोड़ा धीरे करके देखो, या फिर एक सम सॉल्व करो, उसके बाद वीडियो में से देखो, उसके बाद आप सॉल्व करो, फिर सेकंड सम वीडियो में से देखो, उसके बाद सॉल्व करो, ऐसे करना. नेक्स्ट, प्रूव दैट x रेस टू a प्लस बी अपॉन x रेस टू c रेस टू a माइनस बी इंटू x रेस टू c प्लस a अपॉन x रेस टू b रेस टू c माइनस a इंटू x रेस टू b प्लस c अपॉन x रेस टू a रेस टू b माइनस c इक्वल्स टू 1. इसको आपको प्रूव करना है. तो कैसे प्रूव करेंगे हम? सॉल्व कर देते हैं. तो हो गया x रेस टू a प्लस b इंटू a माइनस बी, x रेस टू c इंटू a माइनस बी, नीचे के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, x रेस टू c प्लस a c माइनस a, x रेस टू b इंटू c माइनस a, x रेस टू b प्लस c b माइनस c, x रेस टू a इंटू b माइनस c, ये हो गया x रेस टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x रेस टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x रेस टू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, x रेस टू ac माइनस cb, x रेस टू bc माइनस ba, x रेस टू ab माइनस ac. अभी x बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा, तो x रेस टू एडिशन करो, चलो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कट हो गया, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कट हो गया, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर कट हो गया, x रेस टू 0, ac माइनस ac कट, माइनस cb प्लस सी बी कट, सी बी लिखो या बी सी लिखो, एक ही चीज़ हुआ, 1 इंटू 2 2 इंटू 1 बोथ आर इक्वल, माइनस बी ए प्लस बी ए कट, तो अगेन एक्स रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 दैट इज 1. हो गया प्रूव, 1 लाना था. क्लियर? नेक्स्ट, प्रूव दैट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू ए माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू बी माइनस ए इक्वल टू 1. तो इसको हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू ए माइनस बी को लिखेंगे एक्स रेस टू ए इंटू एक्स रेस टू माइनस बी, सेपरेट कर सकते हैं ऐसे, एक्स रेस टू बी इंटू एक्स रेस टू माइनस ए, LHS से हमने स्टार्ट किया लेफ्ट हैंड साइड से, फिर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू ए, एक्स रेस टू माइनस बी को लिखेंगे हम 1 अपॉन एक्स रेस टू बी, एक्स रेस टू बी, और ये हो जाएगा एक्स रेस टू ए अपॉन में चला जाएगा, बिकॉज नेगेटिव पावर एक्स रेस टू माइनस एम, तो 1 अपॉन एक्स रेस टू एम. अभी यहाँ पे एलसीएम ले लो, एक्स रेस टू बी प्लस एक्स रेस टू ए अपॉन एक्स रेस टू बी, एक्स रेस टू ए प्लस एक्स रेस टू बी अपॉन एक्स रेस टू ए, ये ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये भी ऊपर, तो एक्स रेस टू ए
सॉरी एक्स रेस टू बी अपॉन एक्स रेस टू ए प्लस एक्स रेस टू बी, एक्स रेस टू ए अपॉन एक्स रेस टू ए प्लस एक्स रेस टू बी, ये हो गया एक्स रेस टू ए प्लस एक्स रेस टू बी अपॉन एक्स रेस टू ए प्लस एक्स रेस टू बी, कट होके आंसर आ गया 1। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, एक्स रेस टू ए अपॉन एक्स रेस टू बी रेस टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एल एच एस से हम स्टार्ट करते हैं, एक्स रेस टू बी अपॉन एक्स रेस टू सी रेस टू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, एक्स रेस टू सी अपॉन एक्स रेस टू ए रेस टू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी आप यहाँ पे देखो कि मेरे पास एक फॉर्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से मुझे सेट करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कुछ तरह का सेट होगा, देखते हैं। चलो एक्स रेस टू ए अपॉन एक्स रेस टू बी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स रेस टू ए माइनस बी लिख सकता है क्योंकि पावर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया, और उसके ऊपर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स रेस टू ए माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये इसके जैसा हो गया, तो ये हो गया एक्स रेस टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सिमिलरली आपको सबके लिए करना है, तो आपका एल एच एस बन जाएगा एक्स रेस टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू एक्स रेस टू बी क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू एक्स रेस टू सी क्यूब माइनस ए क्यूब। बेस सेम तो ऊपर एडिशन हो जाएगा, बी क्यूब माइनस प्लस कट, सी क्यूब माइनस प्लस कट, ए क्यूब माइनस प्लस कट, एक्स रेस टू 0 और आंसर आ गया 1, दैट इज इक्वल्स टू आर एच एस। हो गया प्रूव? क्लियर? नेक्स्ट करते हैं, गिवन 4 7 2 5 इक्वल टू 3 रेस टू एक्स 5 रेस टू 7 5 रेस टू वाई 7 रेस टू जेड, फाइंड एक्स वाई जेड। हमें एक्स वाई जेड फाइंड करना है, फाइंड एक्स वाई जेड। तो कैसे करेंगे हम, पहले 4 7 2 5 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे और उसके फैक्टर्स 3 5 और 7 के मल्टीपल होने चाहिए, ठीक है। तो 4 7 2 5 उसको डिवाइड कर दिया पहले 3 से, 3 9 जा नहीं होगा, कैसे होगा, 3 1 जा 3 1 7 5 जा 15 2 2 7 जा एंड 5 जा, अगेन 3 से होगा क्योंकि इसका एडिशन 18 हो रहा है, तो 18 इज डिविजिबल बाई 3, तो ये अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15 3 2 जा 6 3 5 जा 15, अगेन 3 से होगा, 3 1 जा 3 2 2 3 7 जा 21 1 5, अभी 3 से डिवाइड नहीं होगा, अभी लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 से करते हैं, 3 जा 15 5 से होगा, 7 से 1, तो 4 7 2 5 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 3 रेस टू 3, 5 इंटू 5, ये सब आपको फायर में करना है, रफ में मत करना, 5 इंटू 5 तो 5 रेस टू 2 और 7 रेस टू 1 और इक्वल हो गया 3 रेस टू एक्स 5 रेस टू वाई 7 रेस टू जेड। अभी 3 का पावर कंपेयर कर दो, सो एक्स इक्वल्स टू 3, y का पावर 5 का पावर कंपेयर कर दो, y इक्वल टू 2, z 7 का पावर कंपेयर करो, z इक्वल टू 1। हो गई वैल्यूज। इफ x रेस टू a इक्वल टू y रेस टू b इक्वल टू z एंड z रेस टू c इक्वल टू x, प्रूव दैट abc इक्वल टू 1। ओ यहाँ पे z रेस टू c और ये z की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है और ये y की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ पे मैं पहले z की वैल्यू रखता हूँ, y रेस टू b, सो y रेस टू b रेस टू सी इक्वल्स टू एक्स। अभी y की वैल्यू क्या है, x रेस टू ए, तो x रेस टू ए ऊपर तो b था उसके ऊपर c है, तो हो गया x रेस टू ए इंटू बी इंटू सी और इसको इक्वल टू x रेस टू 1, सो ए बी सी इज इक्वल्स टू 1। हो गया प्रूव, सिंपल। पहले x z की वैल्यू मैंने रख दी y की वैल्यू रख दिया x। लास्ट, इफ 2 रेस टू एक्स इक्वल टू 7 रेस टू माइनस वाई इक्वल टू 14 रेस टू जेड, तो 2 रेस टू एक्स
इक्वल टू 7 रेस टू माइनस वाई इक्वल टू 14 रेस टू जेड इक्वल टू हमने अज्यूम कर लिया के। तो 2 रेस टू एक्स इज इक्वल्स टू के, दैट इज 2 इज इक्वल टू के रेस टू 1 अपॉन एक्स। 7 रेस टू माइनस वाई इक्वल टू के, दैट इज 7 इज इक्वल्स टू के रेस टू माइनस 1 अपॉन वाई। And 14 raised to z equal to k, that is 14 equal to k raised to 1 upon z। क्लियर? जैसे यहाँ पे 2 raised to x था तो उसका x रूट ले लिया तो 1 upon x हो गया। यहाँ पे y रूट ले लिया, यहाँ पे z रूट ले लिया। क्लियर? ओके। अभी ये 14th जो है 14 मीन्स क्या होता है 2 इंटू 7। So k raised to 1 upon z equal to 14 and that equal to 2 into 7. So k raised to 1 upon z equal to 2. 2 means k raised to 1 upon x. And 7 is k raised to minus 1 upon y. सिंपल वैल्यू रख दिया। अभी k के पावर 1 upon x माइनस 1 upon y, दोनों k सेम है तो इन दोनों का एडिशन हो गया। दोनों साइड k तो पावर में कंपेयर कर सकता हूँ, तो 1 अपॉन z इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई, पावर को कंपेयर कर दिया, इसको मैंने इससे ले लिया। सो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन z, हैंस प्रूव। क्लियर? ये हमें प्रूव करना था, आ गया प्रूव। ओके क्लियर? ओके गाइज, बाय बाय। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ लेना, हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके बाय बाय।